बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 13 न्यू यूनिट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक क्लास की, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस पूरे चैप्टर में किन किन चीज़ों से जो है वो मालूमात किन किन चीज़ों की लेने जा रहे हैं और कौन सी बेसिक्स हैं जो हमें इस यूनिट को शुरू करने से पहले मालूम होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है रिलेटेड है ज्योमेट्री की एक फिगर से जो कि ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, ज़्यादातर बातचीत हमारी इसी के लिहाज से होती है और कहना चाहिए कि हम इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के उसको लें तो ये बेसिकली 3 ट्राई से इसकी मुराद है 3। ठीक है, और मेट्री से मुराद मेजरमेंट। ठीक है, और गोनों से मुराद इसकी है एंगल्स। ठीक है, क्योंकि इसमें साइड और एंगल दोनों चीज़ों से बातचीत होती है, लेकिन ज़्यादा हम एंगल्स को इसलिए लेते हैं कि इसमें बेसिकली सर्कल जो है उसको भी डिस्कस किया जाता है, जिसमें हम वर्टेक्स एंगल वगैरह जो है उनको डिस्कस करते हैं। तो ट्राई से मुराद 3, ठीक है, गोनों से मुराद एंगल और मैट्रिक्स से मुराद मेजरमेंट। ठीक है, यानी ट्रायंगल के अंदर जो हमारे पास एंगल्स होते हैं हम बेसिकली उनसे डिस्कस कर रहे होते हैं इस कहना चाहिए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में। ठीक है, और यानी यूँ कहें कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो डिस्कस करती है बेसिकली एंगल्स के मेजरमेंट को, और मैक्सिमम उसमें हम ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स हैं उनको जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ मज़ीद फंडामेंटल चीज़ें हैं जैसे रे। ठीक है, मैं वन बाय वन इनको डिस्कस करते जाऊंगा। रे एक ऐसी लाइन है, ठीक है, जो एक तरफ से तो इनडिफिनेटली मूव कर रही होती है, ठीक है, जा रही होती है, और एक उसका फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, लाइन की अगर हम बात करें, ये चीज़ें आप पहले वैसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, लाइन एक ऐसी फिगर है, ऐसी लाइन है जो स्ट्रेट मूव कर रही होती है दोनों साइड, यानी ये भी इंडिफिनेटली जा रहा है और ये भी कहना चाहिए इंडिफिनेटली जा रहा है अपनी साइड पे। ठीक है, यहाँ इसका एक पॉइंट फिक्स है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है वो आगे, कहना चाहिए कि उसकी मेजरमेंट आगे है। तो ये चीज़ रे कहलाती है, ये चीज़ लाइन कहलाती है। ठीक है, एक होती है लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये एक ऐसी फिगर है जिसके दोनों पॉइंट जो हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसका स्ट्रेट रास्ता जो है वो लाइन कहलाता है। 2 पॉइंट कोई से भी, ठीक है, इनके दरमियान का बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता जो है ये लाइन कहलाता है, और ये दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, सेगमेंट का मतलब रुका हुआ। ठीक है, तो ये रे हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन सेगमेंट हो गई। ठीक है, जब 2 लाइन सेगमेंट या 2 रेज आपस में मिलती हैं, ठीक है, ये 2 रे हैं, ये 2 लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर मिल रही है, तो एक एंगल क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? एक एंगल। ठीक है, अच्छा जी, एंगल क्रिएट होता है। इसका ये पॉइंट जहाँ ये चीज़ मीट कर रही हैं दोनों लाइनें, जिसको हम आमतौर पे कोना भी कहते हैं, ये कहलाता है वर्टेक्स। ठीक है, अच्छा जी, हाँ, यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, एंगल, वर्टेक्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है? बेसिकली इसका जो कहना चाहिए कि जिस पर ये बेस है वो क्या है, ये मैंने आपको
काफ़ी तफसील से यहाँ समझा दिया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एंगल की बात कर ली हमने, ठीक है। तो एंगल की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है, जिनमें एक है ऑब्ट्यूस एंगल, दूसरा है एक्यूट एंगल और तीसरा है राइट एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होता है जो, अच्छा पहले राइट एंगल कर लें हम, ठीक है। जब दो लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट, एक लाइन इस तरह और एक लाइन इस तरह ऊपर से आकर बिल्कुल स्ट्रेट दूसरी लाइन पे मिलती है, तो यहाँ जो एंगल क्रिएट होता है वो राइट एंगल होता है और वो इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अभी हम डिग्रीज वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। ये 90 डिग्री का होता है। इससे जो एंगल कम होगा, ठीक है, वो कहलाएगा एक्यूट एंगल, ठीक है, यानी 90 to 0, ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। और इससे जो ज़्यादा होगा वो कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ये 90 to 180, कुछ भी आप 360 तक कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा वैसे चूंकि मेजरमेंट किसी भी ट्राइंगल में जो है वो, हम ट्राइंगल के लिहाज से बात कर रहे हैं, किसी भी ट्राइंगल में मेजरमेंट जो होती है वो तमाम एंगल्स की जो होती है वो 180 डिग्री होती है। तो लिहाजा हम यहाँ ऑब्ट्यूस एंगल अगर हम कहेंगे तो वैसे तो 180 से कम ही होगा, लेकिन 90 से 180 तक जो एंगल होता है वो किसी भी ट्राइंगल के अंदर ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है, ठीक है। फिर इसी नाम के लिहाज से ट्राइंगल्स के नाम होते हैं। एक ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल राइट एंगल होगा वो कहलाता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। एक ट्राइंगल जिसके अंदर तमाम एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से कम के हैं, ये तमाम एंगल 90 डिग्री से कम के हैं, ये है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। और एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल, क्योंकि एक ही एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है, बाकी एंगल ऑब्ट्यूस नहीं होंगे, एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा, ये कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो है कि जहन में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, हाँ यहाँ आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, क्योंकि ये है 180 नहीं बल्कि आप कहेंगे 179 तक, ठीक है। 180 डिग्री का जो एंगल है और वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और 180 से ज़्यादा का जो होगा इसको आप कहेंगे स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और 180 से ज़्यादा का जो होगा, ठीक है, वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये यूं मूव हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे यूं जा रहा है मूवमेंट इसकी, ठीक है। तो ये एक्यूट हो गया, ये राइट हो गया, ये ऑब्ट्यूस हो गया, यहाँ आकर ये स्ट्रेट हो गया और इससे बढ़कर ये रिफ्लेक्स हो गया, ये ऐसे पूरा घूम रहा है। अभी हम इसकी मूवमेंट को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी हमारी डिस्कशन में शामिल है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आपके पास रिफ्लेक्स एंगल आ गया है और एक एंगल जो है वो फुल होता है, जो यहाँ से घूम के पूरा इधर तक आ जाता है, ये 360 डिग्री का होता है, इसको हम कहते हैं फुल रोटेशन, ठीक है। तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल रोटेशन, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने जो हैं वो आ गई हैं। अब हम
जी एक और टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रायंगल्स की। ये एंगल्स के लिहाज से हो गई, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और कुछ एंगल्स के नाम हो गए आपके पास, ठीक है। नाउ ट्रायंगल्स की एक और टाइप है जिसमें एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड मेजरमेंट में बराबर हों, ठीक है। ये तीनों साइड एक ही मेजरमेंट का हो। ये अगर 2 मीटर का है तो ये भी 2 मीटर का, ये भी 2 मीटर का। ये कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा है आपके पास आइसोसेलस, ठीक है, आइसोसेलस ट्रायंगल। और तीसरा है स्केलन। आइसोसेलस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके इसके तीनों साइड बराबर हैं, ठीक है। और आइसोसेलस के 2 साइड बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे ये है, इसके ये और ये साइड बराबर है, ये अलग है। और स्केलन एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड जो हैं वो बराबर ना हो, ठीक है। इसके तीनों साइड बराबर होते हैं एक ही मेजरमेंट के, इसके 2 साइड एक मेजरमेंट के, और तीनों साइड स्केलन के तीनों साइड जो हैं वो अलग अलग मेजरमेंट के होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अब एंगल को, ठीक है, कि एंगल क्या चीज़ है। यूँ कहें कि एंगल की मेजरमेंट को, ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हम उसको पहचान सकें, ठीक है। एंगल की मेजरमेंट जो है वो बेसिकली डिनोट की जाती है थीटा से, ठीक है। आप लोगों ने ये साइन देखा होगा, थीटा का साइन, ठीक है। ये इससे जो है वो डिनोट की जाती है इसकी मेजरमेंट। इसकी जो, जैसे हमें पता है कि अगर हम लेंथ किसी चीज़ की मेजर करें तो वो मीटर में करते हैं या किलोमीटर में करते हैं, ठीक है। तो एंगल की जो मेजरमेंट है वो करने के 3 तरीके हैं बेसिकली। एक है डिग्री, जो हम आमतौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। एक है रेडियन, और एक है रोटेशन, ठीक है, रिवोल्यूशन। हाँ, वो रोटेशन उसमें है, रिवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये एक सर्कल है, ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं, 2 लाइनें हैं, ठीक है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। इसको, इसके जो ये डिस्टेंस सर्कल में जो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस होता है, इसको हम एंगल कहते हैं। ये सर्कुलर मूवमेंट होती है। तो एंगल बेसिकली हम सर्कुलर मूवमेंट को जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ ये आ गया आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। ये इसका मिडल पॉइंट है जो फिक्स पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाफ डिस्टेंस जो है ये कहलाता है रेडियस। रेडियस अभी मिक्स नहीं करिएगा, रेडियन अलग चीज़ है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा जो मेजरमेंट है वो कहलाती है डायामीटर, ठीक है। यानी सर्कल के दरमियान में एक ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट से होती हुई पूरे सर्कल को गुजर रही हो, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही हो, वो कहलाती है डायमीटर, ठीक है। और इसका हाफ यानी पॉइंट, बीच से किसी भी पॉइंट तक सर्कल के ये कहलाती है रेडियस। अच्छा, किसी भी फिगर का के जो साइड्स हैं, ये है, ये है, इसको प्लस करें या इसको प्लस करें तो ये कहलाता है पैरामीटर।
इसी तरह सर्कल का जो ये है ये भी पैरामीटर कहलाता है, लेकिन इसके लिए अलग से ख़ास नाम है, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, यानी आप यूं कह सकते हैं कि सर्कल का जो पैरामीटर है वो सर्कमफेरेंस कहलाता है। तो आप समझें कि मिड पॉइंट से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट तक का जो रास्ता है वो कहलाता है रेडियस, और सर्कमफेरेंस के एक साइड से दूसरे साइड तक मिड पॉइंट से होते हुए जो मेजरमेंट है वो कहलाती है डायमीटर। हमें डिस्कशन यहाँ रेडियस से करनी है तो हम रेडियस को ले लेते हैं। ठीक है, अब देखें रेडियन क्या है। ये जो डिस्टेंस है रेडियस का, ये अगर हम इसको यहाँ से ऐसे लें, सपोज सर्कल का हम यहाँ से लेते हैं, तो एक डिस्टेंस ऐसा आता है यहाँ से यहाँ तक में जो इसके रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ये कहलाता है रेडियन, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका है 1 रेडियन। तो यहाँ हम कहेंगे कि थीटा यानी एंगल जो है, थीटा बराबर है 1 रेडियन के। समझ गए आप? ठीक है, यानी ये जो एंगल बन रहा है ये 1 रेडियन के बराबर है। ठीक है, आपने एक और वैल्यू पढ़ी होगी पाई, जिसकी वैल्यू 3.142 होती है, ऑलमोस्ट है, और भी है। ठीक है, लेकिन हम इतना ही लेते हैं 3 डेसिमल पॉइंट तक। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली यहाँ से यहाँ तक 1 रेडियन होता है, फिर इसके बाद एक और रेडियन बनती है, फिर उसके बाद एक और रेडियन बनती है, और फिर थोड़ा सा आगे और रास्ता होता है। ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा और होता है, यानी इसके अंदर आपके पास जो हैं वो 1 2 3। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन और थोड़ा सा और बाकी शामिल है। मीन्स के पाई जो है वो आपके 3.142 रेडियन के बराबर है, 1 पाई। ठीक है, और इसको हम कभी कभी जो है, वैसे तो यही एक्चुअल है, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसको 3 रेडियन से भी कभी कभी हम ताबीर करते हैं। ठीक है, नाउ मीन्स यानी 180 डिग्री जो है वो 3.142 रेडियन के बराबर है या 1 पाई के बराबर है। ठीक है, और अगर इसको हम पूरा कर लें 360 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, यानी अगर 360 डिग्री है तो इसकी मेजरमेंट होगी 2 पाई। ठीक है, रेडियन 180 डिग्री है तो पाई रेडियन। ठीक है, अच्छा, यहाँ हमने रेडियन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अच्छा, रेवोल्यूशन क्या चीज़ है? रेवोल्यूशन जो है यहाँ से इस पॉइंट से लेकर पूरा घूमकर वापस इस पॉइंट तक आप कहीं आएंगे तो ये कहलाएगा 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि एक पूरे 360 के अंदर ऑलमोस्ट 6 रेडियन होते हैं और 1 रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, इन दोनों को समझना थोड़ा बहुत आसान है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो है इतना रास्ता, ये भी आप समझ लें, ये पाई है, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन हम इसको इतने रास्ते को पाई कहते हैं, और इसको पाई के निशान से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स कि एक पूरा सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है 360 डिग्री जो है वो 2 पाई के बराबर है, जो मैं ऊपर बता भी चुका हूँ। ठीक है, नाउ डिग्री।
डिग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ जैसे हमने पहले सर्कल बनाया था, ठीक है, रेवोल्यूशन लिया था तो हमने इसको पूरा एक ले लिया था, पाई लिया था तो हमने इसको आधा लिया था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, रेडियन लिया था तो यहाँ तक लिया था, 6 रेडियन आ रहे थे ऑलमोस्ट उसके अंदर, ठीक है। अब अगर डिग्री की बात करें तो इस सर्कल को अगर हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, ये मैं यहाँ कर नहीं सकता, बहुत ज़्यादा इसको लगेगा, 360 पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें तो ये आपको जो है वो कहलाएगी 1 डिग्री। 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 360, ठीक है, या यूँ कह लें कि 1/360 ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई, ठीक है, और ये 180 अपॉन पाई, ठीक है। तो 360 को अगर हम 2 पाई से डिवाइड करें तो हमारे पास 1 डिग्री आ जाएगी। इसी तरह 180 को हम पाई से डिवाइड करें तो हमारे पास 1 डिग्री आ जाएगी। 180 क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा पाई होता है, इसमें 180 पीसेस आते हैं तो 180 को हम पाई से डिवाइड करेंगे, और यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक का जो है ये पूरा जो है ये रेवोल्यूशन कहलाता है। तो 360 इसमें पीस होंगे तो 360 को हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। यहाँ का लुब्बे लुबाब ये है, जो 3 मेजरमेंट हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, उनमें एक है रेवोल्यूशन जो कि पूरा कहलाता है, यानी एक सर्कल के सरकमफेरेंस में 1 रेवोल्यूशन होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट 6 रेडियन होती हैं और 360 डिग्री होती है, ठीक है। पाई की अगर हम बात करें सरकमफेरेंस के हाफ में 1 पाई होता है और पूरे सरकमफेरेंस में 2 पाई होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब एक और तरीक़ेकार है डिग्री को मेजर करने का, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 डिग्री को एक और तरीक़ेकार से भी मेजर किया जाता है। 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं एक इस तरह निशान के साथ, ठीक है, और 60 मिनट्स इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं इस तरह 2 निशान के साथ, ठीक है। तो मीन्स अगर हम डिग्री को मिनट्स में, यानी 1 डिग्री 60 मिनट्स होते हैं, और इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको मज़ीद 60 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, या उसको सेकंड्स हम निकालना चाहेंगे तो उसको मज़ीद हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो यही रहेगा, ठीक है। 60 × 60 इसके बाद आ जाएगा इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ठीक है। ये आम तरीक़ेकार है जो हम फिज़िक्स में ऑलरेडी करते आए हैं। फ़िज़िक्स में 1 आवर को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं उसमें होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है। जब हम उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 का हम मल्टीप्लाई करते हैं 60 से और हमारे पास उसके सेकंड्स आ जाते हैं 3600 सेकंड्स, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, ठीक है, कुछ मेजरमेंट्स सर्कल की ऐसी भी आएंगी। ये तो ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। आपने बस ये बात याद रखनी है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और इसी तरह 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। एक और मेजरमेंट है जो मैं यहाँ डिस्कस कर दूँ, ठीक है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का। सॉरी ये, ठीक है, अच्छा जी, 30 डिग्री
इज़ इक्वल टू, ठीक है। 30 डिग्री जो है वो बराबर होती है पाई डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 45 डिग्री पाई डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 60 डिग्री पाई डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 90 डिग्री पाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 180 डिग्री ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पाई के बराबर होती है। 270 डिग्री ये 3 पाई अपॉन 2, और 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होती है। इसका बेसिक असल में ये है कि ये जो सर्कल है इसका जो हाफ एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री का है, ये तो हमें अच्छी तरह पता है, ठीक है। ये जो है ये पाई कहलाता है, ठीक है। तो 30 जो है 180 का 6 हिस्सा है, ठीक है। यानी 30 जो है 180 के अंदर 6 30 आ जाते हैं, तो पाई को हम 6 से डिवाइड करेंगे, यानी 30 के हमारे पास यहाँ 6 हिस्से बन जाएंगे, ठीक है। तो पाई डिवाइडेड बाय 6। इसी तरह 45 के हमारे पास 180 के अंदर 4 हिस्से बनेंगे, तो पाई डिवाइडेड बाय 4। 60 के 3 बनेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 60 जो है वो वैसे ही 1 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 1 रेडियन भी है, ठीक है। तो 60 को अगर हम कहें तो पाई डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 90 डिग्री जो है ये पाई का आधा होता है, ठीक है। तो ये पाई डिवाइडेड बाय 2। 180 डिग्री जो है ये पूरा पाई है, ठीक है। 270 डिग्री जो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये जो है ये 3 पाई अपॉन 2, और 360 डिग्री जो है वो पूरा 2 पाई है। एक चीज़ और कि जो एंगल है उसकी जो मूवमेंट होती है वो इस तरफ से यूँ होती है, जो सही मूवमेंट है। वैसे तो एंगल हम ऐसे भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट, जो यूँ आ रही है, ठीक है, क्योंकि घड़ी की सुइयाँ यूँ ही घूमती हैं, तो ये कहलाएगी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये कहलाएगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो सही तरीक़ा जो है एंगल के मूव करने का वो ये है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है। तो जब एंगल मूव कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से, और जब वो मूव कर रहा होगा क्लॉकवाइज तो हम उसके साथ माइनस का साइन लगाकर थीटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये थी कुछ बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री की शुरू करने से पहले, ठीक है, जो मैंने आपको समझा दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 30.1 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।